गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो गाइस एक मैं बहुत दिन बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइस आगे भी मेरे व्लॉग आएंगे, अब कंटिन्यू आएंगे मेरे व्लॉग। और गाइस मेरे जैसे भी आए व्लॉग प्लीज़ आप उसको मैनेज करना, क्योंकि आगे मैं सीखूंगी अच्छे से एडिटिंग करना और आगे बहुत अच्छे अच्छे आएंगे। ओके गाइस, और मैं मिलती हूँ आपसे अब सुबह। मॉर्निंग गाइस, सबको गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैं उठी 11:30 बजे। नाश्ता वास्ता करके काम वाम भी करना है गाइस। बहुत घर फैला हुआ है आज, तो जल्दी उठना पड़ गया 11:30 बजे। बाकी मैं उठती हूँ 10-12 बजे, ऐसे 12:30 बजे। इसलिए घर भी फैला हुआ है, काम करना और मुझे अभी कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं जल्दी उठी हूँ। और गाइस आपको आगे आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, नाश्ता करके काम करके फिर बात करती हूँ। बाय बाय गाइस। मैं कर चुकी हूँ नाश्ता भी और काम भी। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था घर बहुत फैला हुआ है, तो थोड़ा बहुत मैंने किया है, थोड़ा बहुत मम्मी ने किया है, और ऐसे काम करके सारा अब हम बैठे हुए हैं। मैं बैठी हूँ नीचे वाले कमरे में, अपने मम्मी पापा के कमरे में। मैं आपको दिखाती हूँ बैक करने से। ये देखिए, ये रही मम्मी अभी नहा के आई हैं, और मेरा ये पापा का कमरा है। ये मेरी माता रानी बैठी हैं, ये मंदिर है। गाइस वाले कमरे में ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं काम करके नीचे आ गई थी, क्योंकि मेरे ताऊ जी की लड़की आई हुई थी कुछ बात करने के लिए मेरे से, तो इसलिए। और गाइस फिर अब मैंने नाश्ता ही हैवी कर लिया था, तो खाना खाने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी, इसलिए। और मैंने आपको बताया था मम्मी मेरी बनाए थे आलू के पराठे, मम्मी ने, क्योंकि मेरी ताऊ जी की लड़की ने बोला था, इसलिए। और गाइस फिर मैंने वही नाश्ते में खा लिए थे, तो मन नहीं कर रहा नाश्ता करने का, वो खाना खाने का दोपहर में, तो इसीलिए। और गाइस अभी मैंने जैसे आपको बताया था मेरे पिछले उसमें कि मैं अब जाऊंगी कहीं, तो वो कहीं जाने का है मेरा। मैं बताती हूँ, दादी के जो भाई हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उनको देखने में जा रही हूँ आज। छोटी छोटी अगर मैं शूट कर लेती हूँ, अभी का मैंने शूट कर लिया, अगर आगे का मेरी बहन करे तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक बीमार पर्सन को देखने जा रही हूँ, तो मैं वहाँ पे ब्लॉग शूट कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ वो पता नहीं अभी, लेकिन जितना मैंने किया है। और आगे का अगर मेरी बहन करती है तो आप प्लीज़ मैनेज कर देना गाइस। अभी गणेश चतुर्थी चल रही है जैसे आपको पता है, और आज 5वां पता नहीं 6ठा दिन है, तो बस एक तो त्योहारों का बिल्कुल पता नहीं चलता कैसे क्या हो रहा है कुछ भी। जैसे पहले जैसे सब मतलब पहले जैसे तो कुछ रहा ही नहीं, पहले जैसे तो त्यौहार ही नहीं रहे, कुछ एक्साइटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। जैसे होता था ना पहले, गली गली में इतना शोर बजता था कि ये हो रहा है वो हो रहा है ये आ रहा है। अब पहले जैसा कुछ नहीं बचा गाइस, सब आके त्यौहार भी आके चले जाते हैं, जैसे कोई भगवान आ रहे होते हैं वो भी आके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं होता गाइस। अरे गाइस और एक बात, माहौल बहुत ख़राब हो गया गाइस, हर जगह का बहुत बेकार हो गया माहौल। जैसे अभी रिसेंटली में एक नर्स के साथ कोलकाता में क्या हुआ है वो आपको पता ही है। वैसे तो मैंने देखा है वीडियो में कि उस इंसान को फांसी दे दी गई है, लेकिन मेरे कहने से उसको फांसी नहीं, उसको उससे भी बेकार वाली, उससे भी बहुत घटिया वाली सज़ा देनी थी, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ ऐसा किया है जो दूसरों की जान बचाती थी, और उस इंसान ने उसी की जान ले ली। तो गाइस मैं कहती हूँ कि अब जो बैठने का टाइम नहीं है, इस चीज़ के पीछे आवाज़ उठाओ। और जो उस इंसान को फांसी मिले ना, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ फांसी में, उससे भी ज़्यादा गंदे वाली मौत देनी चाहिए थी, क्योंकि वो लड़की दूसरों की जान बचाती थी और उसने उसी की जान ले ली। अगर उस मैंने सुना है कि उसकी लड़के की जिसने करा था सुनर्स के साथ, उसकी बहन भी थी, माँ भी थी, और पता नहीं वो शादीशुदा भी था गाइस, पता नहीं। और मैं ये बोल रही थी गाइस, अगर उसी की बहन के साथ कोई ऐसे करता तो वो छोड़ देता जो उसने दूसरों के साथ ऐसा किया। गाइस मेरी नज़र में तो ये वाला जो केस हुआ है ना, मुझे
थोड़े दिन टाइम दुख भी था, फिर मैं इस दुख से थोड़ा बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि गाइस बहुत सारे केसेस सुन लिए, अब चुप बैठा नहीं जाता, तो इसलिए बस अब यही है कि इसके पीछे कुछ रिएक्ट करा जाए तो अच्छा है, वरना तो फिर अगर लोग बागों ने अपनी तरफ से कुछ करा ना तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, क्योंकि दादी अभी कुछ काम कर रही है, मुझे दादी के साथ ही जाना है, और दादी अभी कुछ काम कर रही है, काम करने के बाद मैं रेडी होंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रेडी हो के। बाय गाइस। गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, ये देखिए आप मेरा सूट, इसके गले पे वर्क है। गाइस मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं जा रही हूँ दादा को देखने, उनकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस जाने के लिए वेट कर रही है दादी मेरा, तो मैं सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना जाऊँ। तो गाइस मैं वहाँ से आपको आके मिलती हूँ, बाय। गाइस मैं आ चुकी हूँ दादा के घर से, अभी आके बस मैंने कपड़े ही उतारे हैं, और फिर आके मैंने सोचा कि चलो व्लॉग का एंड भी कर देते हैं। इसीलिए गाइस मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी, और फिर उन्होंने अपने मुँह से कहा था कि तो मुझे देखने आ रही थी, तो इसलिए फिर मैं चली गई थी देखने उनको। तो गाइस चलिए इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ओके बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।